जय हिंद दोस्तों, तो कैसे आपसे एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। मेरे भाई आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो एसएससी 2024 को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है जितने भी प्रिय भाई लोग को। तो मैं बता दूं कि एसएससी से अगर आप जुड़े हैं तो कुछ बातें जो जानना बेहद ही जरूरी होता है, जिसको हम बोलते हैं की ऑफ सक्सेस, यानी कि कुछ पॉइंट्स जो आपको साथ फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। कुछ बातें जो आपको जानना बेहद ही जरूरी होता है। अगर इस चीज को आप नहीं जानते तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तो इन बातों को जरूर सुन लीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्टली हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एसएससी में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या क्या होता है। तो किन मेरे प्रिय भाई को पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सिलेबस जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट वही आपको बताना चाहता हूँ कि अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ द एग्जाम। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है, क्योंकि आपको जानना जरूरी है सिलेबस क्या होते हैं और एग्जाम पैटर्न, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्या प्री होते हैं, मेंस होते हैं, किस एग्जाम में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला पॉइंट आपको जानना बेहद ही जरूरी होता है। अगर इस चीज को नहीं जानते तो फिर आप तैयारी नहीं, अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ द एग्जाम। दूसरी बात है जो बता दूं, कंप्लीट योर सिलेबस। मान लीजिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है चल गया कि सिलेबस क्या होता है, लेकिन आपको पता होने के बावजूद आप क्या करना है, कुछ पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आपको सबसे जरूरी काम है सिलेबस कंप्लीट करना होगा मेरे भाई। आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस 4 टॉपिक है, तो आपको चारों को कंप्लीट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप मैथ्स पढ़ ली इंग्लिश नहीं पढ़े तो वैसे आपका एग्जाम नहीं होने वाली है। इस पॉइंट को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरी बात है जो है वर्क ऑन कॉन्सेप्ट एंड स्पीड। चलिए मान लेते हैं कि आप एसएससी की तैयारी करने लगे, सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका कंपटीशन है लाखों छात्रों के साथ मेरे भाई। तो सबसे जरूरी चीज होता है यहाँ पे आपका क्या जरूरी चीज होता है, वर्क ऑन कॉन्सेप्ट एंड स्पीड, यानी आपको स्पीड और कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा। आप बेसिक मैथ्स नहीं बना सकते। आपको गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे जो बैठ के आपको 4 घंटे 3 घंटे का समय मिलेगा। आपको यहाँ पे स्पीड और कॉन्सेप्ट पे भी काम करना होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसको लेकर कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चौथी बात जो बता दें, डोंट वेस्ट टाइम ऑन इरिलेवेंट और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो अगर आप एसएससी से जुड़ते हैं और एक चीज अगर ध्यान में नहीं रखते, मान लीजिए आपको 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो आपसे इजीली सोल्व हो जाते हैं, और 20 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो आपसे ना तो बहुत ही ज्यादा टाइम भी वेस्ट होगा और ना सोल्व भी होगा। तो क्या आप वो 20 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, वो 80 क्वेश्चन जो आपका रिजल्ट दिलवा सकते हैं। तो अक्सर बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो उसी 20 क्वेश्चन में फंस के रह जाते हैं और 80 क्वेश्चन को पीछे छोड़ देते हैं। तो इन बातों को जरूर फोकस कीजिएगा। 80 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि 20 और डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पे भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको अगर 5 से 6 महीने की स्ट्रेटजी बनानी है तो इन सारी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 5 से 6 महीने के अंदर आपका एसएससी सारे एग्जाम ले लेगी। अप्रोक्स 7 लास्ट एग्जाम सीजीएल जो होगा वो सितंबर से अक्टूबर होगा, तो यानी कि 6 से 7 महीने का टाइम उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया, आपको रिड्यूस योर टाइम स्पेंट ऑन डिफरेंट स्क्रीन। ये भी बात आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखनी होगी। जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे होते हैं और आपके पास जो होता है कि बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिल गए, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, पैड कोर्सेज दे रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको मिल गए, तो आप क्या करते हैं, सारे का वीडियोस देखना चालू कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है एक साथ सबको देख लूंगा तो जल्दी रिजल्ट हो जाएगी। मेरे भाई बहुत ही ज्यादा आपको परेशानी खड़ी कर सकती है। इसमें आपको किन्हीं एक टीचर्स को फॉलो करना है एक सब्जेक्ट में। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश के लिए आपको बेस्ट टीचर जो आपको बेस्ट लगे उनसे स्टडी कीजिए, न कि एक साथ 4-4-5 टीचर। छठे पॉइंट की बात कर ले मेरे भाई, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिवीजन इज द की टू गुड स्कोर। मेरे भाई अगर आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, बिगिनर्स है, सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा मेरे भाई। आप रिजल्ट नहीं हो पाएगी आपकी और सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि रिवीजन आपको करना बेहद ही जरूरी होता है। इसलिए जब भी आप सिलेबस की तैयारी करें, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा मेरे भाई। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, इसलिए रिवीजन करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगली बात कर ले मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मॉक टेस्ट कोर्स जो आप पढ़ रहे हैं उसका एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी होता है कि क्या आपका किस टॉपिक पे कितना पकड़ है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका बेस्ट है। ठीक है, तो ये बातें जरूरी होती है, इसलिए मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज हो सकती है। इसलिए मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, और इस 7 बातें जो आपको फॉलो करनी है इस बार अगर आपको एसएससी एग्जाम क्रैक करना है तो इन 7 बातों को जरूर से जरूर ध्यान में रखिए और जुड़ जाइए एसएससी की तैयारी से। और कोई भी परेशानियां हो एसएससी को लेकर, कोई भी बातें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।